Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. This is the continuation lecture of chapter number 2 for 8th standard ICSE students. That is the expansion of the British rule in South, West, and Central India. This is me presented by Zahir sir. And इसका last topic बाकी है. That is the third Anglo-Maratha War. We have seen all the Maratha wars, that is the first Anglo-Maratha War, the second Anglo-Maratha War, and the third Anglo-Maratha War, which we are going to study in this new lecture. Okay, right. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मैप है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ग्रीन वाला जो पोर्शन है, आप देख सकते हैं ये वाला, राइट, ठीक है। इतना बड़ा जो है मराठा साम्राज्य था, ठीक है। ये थोड़ा सा छोड़कर, इतना सा छोड़कर, ये जो मैंने कार्व आउट किया है रेड लाइन से, ये आप देख सकते हैं, ये मराठा एम्पायर था या मराठा कॉन्फेडरेसी स्टेट था। अब ब्रिटिश की टेरिटरी कितनी थी, तो देखिए, ब्रिटिशर्स ने तो पहले बंगाल को हत्या लिया था, तो बंगाल उनके हाथ में है। अवध भी था, क्योंकि आपने देखा था कि बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। उसके बाद इतना पार्ट छोड़कर अवध का, ये पूरा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, ये सब पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, राइट, ये सब उन्होंने कैप्चर किया था, ठीक है, राइट। अब देखिए, इसके बाद यहाँ पर कर्नाटक और मैसूर, मैसूर तो अभी है नहीं, फिलहाल इस समय पे नहीं है, लेकिन मैसूर भी इनके पास आ चुका था। तो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट जो है, दोनों का इक्विवेलेंट कहेंगे कि टेरिटरीज थे, मराठास के भी और ब्रिटिशर्स के भी, ठीक है, राइट। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। लिखा है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है, राइट। अब हुआ क्या, 1817 से 1818 तक, मतलब कितना साल चला भाई, सबसे छोटा खाली 1 साल, 1 ईयर ही चला ऑलमोस्ट, ठीक है, राइट। तो देखते हैं क्या लिखा है। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर proved to be final and decisive conflict between the British and the Maratha Empire। लिखा है, फाइनल तो था ही, डिसिसिव था। डिसिसिव का मतलब फटाफट डिसीजन आ चुका, ठीक है, इसका डिसीजन फटाफट आ गया था। वो था कि ब्रिटिश और मराठास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो खत्म होने वाला था इस वॉर के बाद। द मेन रीजन ऑफ दिस वॉर was the opposition of Peshwa Bajirao to the excessive control that the British exercised over his functioning in the guise of the subsidiary alliance system। आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि बाजीराव टू, ठीक है, ये किसके प्रोटेक्शन में गए थे, तो कहेंगे ब्रिटिशर्स के प्रोटेक्शन में। ब्रिटिशर्स ने क्या बोला, एसएएस लाइए, एसएएस अपनाइए, एसएएस तो अपना लिया, ठीक है। अब ये वॉर क्यों हो रहा था, क्योंकि ब्रिटिश अब क्या कर रहे थे, गाइस का मतलब छुपे हुए, ठीक है, मतलब एक बहाने से। तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, सब्सिडायरी अलायंस सिस्टम के नाम पर कहेंगे एक्सेसिव कंट्रोल, ज्यादा, ठीक है, एक्सेसिव कंट्रोल कर रहे थे, ओके। कहां पर कर रहे थे, तो कहेंगे मराठा राज्य में या बाजीराव के जो पावर में थे उनके, राइट, वो क्या कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, राइट। इसकी वजह से ये वॉर होता है, ओके। आगे देखते हैं, इसके बाद लिखा है द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ended in the crushing defeat for the पेशवा। यहां पर पेशवा हार जाता है, ठीक है, और एंग्लो मराठा वॉर खत्म हो जाता है, राइट। एंड हिज सपोर्टर्स मराठास could never recover from this defeat and were reduced to a power of little consequence in Indian politics. It was a steep climb down for the Marathas, right?
यही बात है। क्या हुआ था यहाँ पर, मराठास का जो पावर है वो एकदम क्लाइम डाउन, नीचे, बहुत ही नीचे। स्टीप का मतलब एकदम ही सीधा नीचे गिर गए। ठीक है, इट वॉज अ स्टीप क्लाइम डाउन फॉर द मराठास, जो एक समय में मराठास इतने पावरफुल थे कि वो लोग मुगल्स को रिप्लेस करने वाले थे। अगर बैटल ऑफ पानीपत नहीं हुआ होता 1761 में, ये लोग मुगल्स को हराने वाले थे, मुगल्स को रिप्लेस करने वाले थे। लेकिन सोचो कि इनका डेस्टिनी ही कुछ अलग था। इनका डेस्टिनी क्या था कि 1718 में, ठीक है, ये लोग, सॉरी 1718 लिख दिया, 1818 में, ठीक है, मैं उल्टा चलेगा, 1818 में ये लोग बहुत ही बुरी तरह से हारते हैं और इनका डिक्लाइन हो जाता है, डाउन क्लाइन, मतलब डाउन करते हैं। ठीक है, यही लिखा है it was a steep climb down for the Marathas who had once emerged as a substitute समझते हैं ना आप लोग? ठीक है, substitute for the declining Mughals. The third Anglo-Maratha war ended with the following results. सबसे पहला क्या है? तो पहला जो है क्या लिखा है, पेशवा बाजीराव टू was deposed and his territories were annexed by the British. बोला कि तुम जाओ और तुम्हारी जितनी भी टेरिटरीज है वो अब हमारी, मतलब सोचिए कि पूरा मराठा साम्राज्य जो पेशवा के हाथ में था, अब किसके हाथ में आ जाता है, ब्रिटिशर्स के हाथ में आ जाता है। बोले कि क्या करेंगे पेशवा का, कोई बोले पेशवा को एक काम करो, बाजीराव को पेंशन दे दो, सालाना कुछ ना कुछ उसका खर्चा पानी देते रहेंगे, पेंशन देते रहेंगे। ठीक है, और उसको भेज दिया बिथुर। कहा भेजा, बिथुर नाम की एक जगह पे, बोले जाइए वहां पे जाके आराम करिए, अब तुम्हारा राजपाट हम संभालेंगे, ब्रिटिश संभालेंगे। ठीक है, he was awarded a pension by the Britishers and exiled to Bithur near कानपुर, और कानपुर में ही जाकर वहां पर आप आराम कीजिए। ठीक है, राइट, कहां पे कानपुर मालूम है आपको? ओके, राइट, ठीक है। तो इनके बेटे आते हैं शायद नाना साहेब, ठीक है, और बाजीराव टू के ये अडॉप्टेड सन थे। क्या थे? एडॉप्टेड सन थे बाजीराव टू के। ठीक है, और आपको मैं सिखाऊंगा आने वाले लेक्चर्स में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, और ये लॉर्ड डलहौजी लाए थे। कौन लाए थे? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है कि पेशवा कौन थे, आपको पता ही है। पेशवा कौन थे? तो कहेंगे कि ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर्स थे, ये तो आपको मालूम ही है। ऑफ कौन? ऑफ द किंग ऑफ मराठास। ठीक है, राइट, ये तो पता ही है आपको, छत्रपति शिवाजी के बाद शाहू। ठीक है, और शाहू के समय पे पेशवाज ने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था, और एक के बाद पेशवा आते गए। अब क्या होता है, बोले पेशवाशिप कैंसल, अब जो शिवाजी के डिसेंडेंट है उनको बुलाओ और उनको सौंपो राज्य। ठीक है, जैसा वहां पर किया था हैदर अली के साथ, वोडेयार के प्रिंस को बिठा दिया, बोले आपका ही है राज्य, आप ही बैठिए और आप हमारे पपेट बनिए। यहां पर भी यही होता है। क्या होता है? एग्जाइल का मतलब उसको भेज दिया, बोले संन्यास ले लो, मतलब आप जाओ, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ, आप यहां से चले जाओ, है ना, वहां पे जाके आराम करो। अब लिखा है a new state Satara was carved out from the Peshwa's territories। ठीक है, तो अब सातारा नाम का एक पूरा राज्य पेशवा में से, पेशवा की टेरिटरी से बाहर निकाला गया और बोला कि इसका राजा बनाओ। किसको बनाओ?
छत्रपति शिवाजी के डिसेंडेंट को बनाओ। ठीक है, जो शिवाजी महाराज थे उनके ही डिसेंडेंट को बिठाओ, उनके ही वंशज को बिठाओ और उनको भी SAS दो कि अपने अंदर ही रूल करे, हमारे अंदर ही रूल करे। ठीक है, राइट। अब देखिए, बोला कि दूसरे मराठा चीज के साथ क्या हुआ, तो भोसले, होलकर्स, ठीक है, दिस रूलर्स वर मेड टू सीड, सीड मतलब टू कार्व आउट, निकाल देना, किसी को दे देना, तो लार्ज पार्ट ऑफ देयर टेरिटरीज टू द ब्रिटिश। बोला होलकर्स और भोसले जिन्होंने साथ दिया इस पेशवा का, अब तुम्हारी बारी है, बोले तुम भी हमें क्या दोगे, बड़ी बड़ी टेरिटरीज दो, अब चलो। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, द होलकर रूलर एक्सेप्टेड सब्सिडायरी अलायंस विद द ब्रिटिश। ठीक है, अब यही भाषा बाकी थे, तो बोला कि आप भी ले लीजिए, क्या ले लीजिए हमारे पास से, SAS ले लीजिए क्योंकि आपको तो हराए है। अब देखिए क्या लिखा है, both the fall of Mysore and Marathas immensely added the power to the British। ठीक है, राइट। यहां पर आपका चैप्टर खत्म होता है फाइनली। डाउट है बेटा? नो सर। एक छोटा सा टॉपिक बाकी था, ठीक है, वो डिस्कस करना था और वो हो चुका। आपको डाउट नहीं है ना? आपका पूरा 3rd चैप्टर खत्म कर